रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज आज 2 नवंबर 2020 सोमवार। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो विषय दिया गया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा समझाया जा रहा है। ये विषय समझने के लिए पहला कोरिन्थियों का 1 अध्याय उसका 30 वचन लिया गया है। विषय यह है बुद्धि में चलना, वॉक इन विजडम। इंग्लिश में ये ऐसा है, वॉक इन विजडम। इस विषय को समझने के लिए हमें वचन दिया गया है पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन। हम इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे और फिर हिंदी में। जब हम इसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अंदर इसे ग्रहण कर रहे हैं, तो हम बदलते जा रहे हैं। इसके लिए हम दोनों भाषाओं में इसे पूरी तरह से समझ लेंगे, इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषाओं में। ये वचन इस प्रकार से कहता है इंग्लिश में, बट ऑफ हिम आर ये इन क्राइस्ट जीसस हु ऑफ गॉड इज मेड unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पहले कोरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन मैंने पढ़ा। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Some Christians get very excited when they read our opening verse and then get confused when they read James 1:5, which says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him। कुछ मसीह ऐसे हैं जो हमने अभी पहले कोरिन्थियों के 1 अध्याय का 30 वचन पढ़ा, उस शुरुआती वचन को प्राप्त करके बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं और फिर बाद में चलकर गड़बड़ी में अपने आप को देखते हैं, क्योंकि याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन कुछ अलग प्रकार से बुद्धि के विषय में कहता है। वह इस प्रकार कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यह वचन पढ़ने के बाद फिर वो मसीही लोग गड़बड़ी में आ जाते हैं, क्योंकि 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन कुछ अलग बताता है बुद्धि के विषय में, और यहाँ याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन जो है वो बुद्धि के विषय में कुछ अलग बताता है। इसके कारण पहला वचन सुनने के वक्त में उनको आनंद बहुत उमड़ कर आता है, परंतु जब आगे बढ़कर याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन में से बुद्धि के विषय में वो देखते हैं, तब वो गड़बड़ी में आ जाते हैं। Since Christ has been made unto us wisdom, why then should one still ask for wisdom? They wonder। जैसे कि 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 30 में हमने पढ़ा कि
यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहराया गया है। तो फिर किसी ने फिर ज्ञान को या बुद्धि को क्यों मांगना है? दोबारा से ये सोचकर वह अचंभित रहते हैं, वह सोच में पड़ जाते हैं, वो गड़बड़ियों में इस सोच को लिए हुए बैठते हैं। Those two references are not contradictory at all. अब ये दोनों भी वचन जो है बुद्धि के विषय में, जो ज्ञान के विषय में, वह बिल्कुल भी विपरीत नहीं है एक दूसरे के। Rather, it's about levels of maturity in Christ. इसके बजाय वह एक उन्नति की जो सीढ़ियाँ होती है, ऊंचाई होती है, दर्जा होता है, उसके अंदर मसीह में कौन कितना परिपक्व हुआ है, उस स्तर के लिए यह वचन दिखाई देता है। यह वचन मसीह में हमारी कितनी उन्नति हुई है, उस स्तर को बताता है। As you study the scriptures, you will find that there are different instructions for different groups of Christians on the basis of their maturity. अगर आप वचनों की अभ्यास करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, अलग अलग सूचनाएं दिए गए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न ऐसे समूह मसीहियों को जो अलग अलग प्रकार से परिपक्वता रखते हैं। उनके परिपक्वता की जो स्तर है वह एक समान नहीं होती है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वचन आपको मिलेंगे अभ्यास करते समय जो अलग अलग सूचनाएं देते हैं, अलग अलग मसीहों की परिपक्वता के आधार पर। Some are addressed to the babes in Christ, others to the maturing in Christ, and then there are instructions for the fathers or the spiritually mature in Christ. कुछ वचन जो सूचनाएं देते हैं वह मसीह में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के समान होते हैं, उनके लिए होते हैं। दूसरे कोई ऐसे वचन होते हैं जो सूचनाएं होते हैं वचनों में से, वह परिपक्व मसीह के लिए होते हैं। और फिर और भी ऐसे सूचनाएं हैं जो पिताओं के लिए दिए हैं, या फिर जो आत्मिक परिपक्वता प्राप्त कर चुका है मसीह में, उनके लिए दिया गया है। The one who is still a babe in Christ may quote and confess that Christ is his wisdom, yet he has not really caught it. जो बच्चे के समान होता है मसीह के अंदर, वह भले ही इस वचन को लेकर बोलता रहे कि मसीह मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, जबकि हकीकत में देखा गया तो उसको वह समझ नहीं आया है। His words and actions may still be incongruous with the word and wisdom of God. जब उसके शब्द को सुनेंगे और उसकी कृतियों को देखेंगे तो अभी भी वो वचन और परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के एक समानता में नहीं चल रहे होते हैं। He is not yet manifesting wisdom which is a fruit of righteousness. वो अभी तक वो ज्ञान, वो बुद्धि को प्रकट नहीं कर रहा होता है जो उसने वो धार्मिकता का फल होते हुए प्रकट करना चाहिए। He still acts and thinks like the rest of the world, like those without wisdom. और फिर वह अभी भी वैसे ही कार्य करता है और सोचता भी है जैसे जगत के अन्य लोग रहते और सोचते हैं, और फिर वो लोग जैसे बुद्धिहीन है उन्हीं के समान वह भी अपने काम और सोच रखता है। So James admonishes those in that class to ask for wisdom.
यही कारण से याकूब फिर इस बात का जिक्र करता है कि उन लोगों के लिए जो उस दर्जे के हैं कि उनको यह अभी तक, जैसा वो वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय का 30 वचन, जो कहता है कि मसीह हमारा ज्ञान है और हमारी बुद्धि है, तो फिर उसी के समान हमारे काम भी होने चाहिए और हमारे शब्द भी होने चाहिए। अब जो इस प्रकार से नहीं हो रहे होते हैं, तो उस प्रकार का जो परिपक्वता नहीं है, ऐसा जो दर्जा है, उन लोगों के लिए याकूब यह बात जिक्र कर रहा है कि उन्होंने बुद्धि को मांगने की जरूरत है। Remember, it's children that ask for things. इस बात को याद रखिए कि जो बच्चे होते हैं केवल वही चीज़ों को मांगा करते हैं। Jesus said, "Ask, and it shall be given you." He related it to children asking their father for bread. Luke 11:9-12 verse. यीशु बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वह इस संबंधित बोल रहा था कि बच्चों को पिता से मांगना चाहिए उनकी रोटी के लिए। तो इस प्रकार से लूका में 11 अध्याय के 9 से लेकर 12 वचन में लिखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। लूका का 11 अध्याय 9 से 12 वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। The spiritually mature don't ask for anything because they lack nothing in Christ. जो आत्मिक तरह में परिपक्व हो चुके हैं वह कभी कुछ नहीं मांगते हैं, और इसीलिए नहीं मांगते क्योंकि उनको मसीह में होने के कारण कोई घटी नहीं रहती है। This is the level God wants you to grow into, where you know that all things are yours. You are not asking for wisdom, but walking in wisdom. Hallelujah. और यही वो परिपक्वता का स्तर है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस स्तर तक बढ़ते जाना है, कि जहाँ पर पहुँचने के बाद हम यह समझने लगेंगे कि सब कुछ जो है वो हमारा है, और हमको फिर बुद्धि को मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है, परंतु बुद्धि में हम चलना शुरू करते हैं, हम चलते रहते हैं बुद्धि में। हालेलुया। कन्फेशन कबूल करेंगे हम। जब मैं इंग्लिश में इसे कबूल करूं, आप अगर इंग्लिश में कबूल करना चाहते आप इंग्लिश में कबूल कीजिए, अगर हिंदी में कबूल करना चाहते तो हिंदी में कबूल कीजिए, लेकिन ऊंची आवाज़ में और इसे बोल कर कबूल करना है। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर योर विजडम दैट्स एट वर्क in my spirit, which is also increased even now through the word that I have received today. I live out the word and therefore walk in your glory
fulfilling your perfect will and bringing many to righteousness. In Jesus' name, आमीन। अब हिंदी में हम दोहराएंगे इसे। हमने इसे ऊंची आवाज में और बोलकर इसे दोहराना है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो ज्ञान बुद्धि हमारे आत्मा में काम कर रही है, जो बढ़ती है और अब भी तेरे वचन के द्वारा जो आज हमने ग्रहण किया, वो उस समय भी हमारी बुद्धि और ज्ञान बढ़ गई है। हम तेरे वचन जीते हैं और इसलिए तेरी महिमा में हम चलते हैं। तेरी सिद्ध इच्छा पूरी करते हुए और बहुतों को धार्मिकता में लाते हुए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज जो वचन हमको दिया है मनन करने के लिए इंग्लिश में, वो एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स, प्रोवर्ब्स 4th चैप्टर 5 and 5, 6, 7, 8, 9, 5 to 9 वर्सेस। जो वचन आज हमको दिया है मनन करने के लिए, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन और नीति वचन का 4था अध्याय 5 से 9 वचन। हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से, और फिर इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Acts 20 chapter 32 verse. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4th chapter 5 to 9 verse. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou doest embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. नीति वचन 4था अध्याय 5 से 9 वचन। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए
तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, हेब्रियस 2 चैप्टर, जरमिया 36 चैप्टर, 37 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज पढ़ेंगे इब्रानी के 2 अध्याय और यिर्मयाह के 36 और 37 अध्याय को। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से और फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Hebrews 2nd chapter, Dominion of the world given unto Christ. Therefore, first verse से पढ़ेंगे, Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him? Or the Son of Man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one. For which cause he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which God hath given me. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself hath suffered, being tempted, he is able to succor
them that are tempted. इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय, महान उद्धार। पहले वचन से पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हमारा उद्धारकर्ता 5 वचन से आगे, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कही यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Jeremiah 36 chapter. Baruch writes Jeremiah's prophecy. Jehoiakim burns the roll. Baruch writes a new copy.
फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। एंड इट केम टू पास इन द 4th year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, that this word came unto Jeremiah from the Lord, saying, Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day. It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them, that they may return every man from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin. Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah, and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the Lord which he had spoken unto him upon a roll of a book. And Jeremiah commanded Baruch, saying, I am shut up, I cannot go into the house of the Lord. Therefore go thou and read in the roll which thou hast written from my mouth the words of the Lord in the ears of the people in the Lord's house upon the fasting day. And also thou shalt read them in the ears of all Judah that come out of their cities. It may be they will present their supplication before the Lord, and will return every one from his evil way. For great is the anger and the fury that the Lord hath pronounced against this people. And Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet commanded him, reading in the book the words of the Lord in the Lord's house. And it came to pass in the 1st year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, in the 9th month, that they proclaimed a fast before the Lord to all the people in Jerusalem, and to all the people that came from the cities of Judah unto Jerusalem. Then read Baruch in the book the words of Jeremiah the house of the Lord, in the chamber of Gemariah son of Shaphan the scribe, in the higher court at the entry of the new gate of the Lord's house, to the ears of all the people. When Micaiah the son of Gemariah, the son of Shaphan, had heard out of the book all the words of the Lord, then he went down into the king's house, into the scribe's chamber, and lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elinathan the son of Akbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes. Then Micaiah declared unto them all the words that he had heard, when Baruch read the book in the ears of the people. Therefore all the princes sent Jehudi the son of Nethaniah, the son of Shelemiah, the son of Cushi, and unto Baruch, saying, Take in thine hand the roll wherein thou hast read in the ears of the people, and come. So Baruch the son of Neriah took the roll in his hand, and came unto them. And they said unto him, Sit down now, and read it in our ears. So Baruch read it in their ears. Now it came to pass, when they had heard all the words, they were afraid, both one and other, and said unto Baruch, We will surely tell the king of all these words. And they asked Baruch, saying, Tell us now, how didst thou write all these words at his mouth? Then Baruch answered them, He pronounced all these words unto me with his mouth, and I wrote them with ink in the book. Then said the princes unto Baruch, Go, hide thee, thou and Jeremiah, and let no man know where ye be.
And they went into the king into the court, but they laid up the roll in the chamber of Elishama the scribe, and told all the words in the ears of the king. So the king sent Jehudi to fetch the roll, and he took it out of Elishama the scribe's chamber. And Jehudi read it in the ears of the king, and in the ears of all the princes which stood beside the king. Now the king sat in the winter house in the 9th month, and there was a fire on the hearth burning before him. And it came to pass that when Jehudi had read 3 or 4 leaves, he cut it with the penknife and cast it into the fire that was on the hearth, until all the roll was consumed in the fire that was on the hearth. Yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king nor any of his servants that heard all these words. Nevertheless, Elinathan and Delaiah and Gemariah had made intercession to the king that he would not burn the roll, but he would not hear them. But the king commanded Jerahmeel, the son of Hamalek, and Seraiah, the son of Azriel, and Shelemiah, the son of Abdil, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet, but the Lord hid them. Then the word of the Lord came to Jeremiah after that the king had burned the roll, and the words which Baruch wrote at the mouth of Jeremiah, saying, Take thee again another roll, and write in it all the former words that were in the first roll, which Jehoiakim the king of Judah hath burned. And thou shalt say to Jehoiakim king of Judah, Thus saith the Lord, Thou hast burned this roll, saying, Why hast thou written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beast? Therefore thus saith the Lord of Jehoiakim king of Judah, He shall have none to sit upon the throne of David, and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost. And I will punish him and his seed and his servants for their iniquity, and I will bring upon them and upon the inhabitants of Jerusalem and upon the men of Judah all the evil that I have pronounced against them. But they hearkened not. Then took Jeremiah another roll and gave it to Baruch the scribe, the son of Neriah, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book, when Jehoiakim king of Judah had burned in the fire, and there were added besides unto them many like words. Chapter 37. Introduction. The Egyptians having raised the Chaldeans' siege, Zedekiah sends to Jeremiah, who prophesies the Chaldeans' return and victory. He is smitten and put in prison. First verse से पढ़ेंगे. And King Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Coniah the son of Jehoiakim, whom Nebuchadnezzar king of Babylon made king in the land of Judah. But neither he, nor his servants, nor the people of the land did hearken unto the words of the Lord, which he spake by the prophet Jeremiah. And Zedekiah the king sent Jehukal the son of Shelemi, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the Lord our God for us. Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him into prison.
Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. Then came the word of the Lord unto the prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which has come forth to help you, shall return to Egypt into their own land, and the Chaldeans shall come again and fight against this city, and take it and burn it with fire. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent and burn this city with fire? And it came to pass that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah. And he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. Then said Jeremiah, It is false, I fall not away to the Chaldeans. But he hearkened not to him. So Irijah took Jeremiah and brought him to the princes. Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made that the prison. When Jeremiah was entered into the dungeon and into the cabins, and Jeremiah had remained there many days, then Zedekiah the king sent and took him out, and the king asked him secretly in his house, and said, Is there any word from the Lord? And Jeremiah said, There is, for, said he, Thou shalt be delivered into the hand of the king of Babylon. Moreover, Jeremiah said unto King Zedekiah, What have I offended against thee, or against thy servants, or against this people, that ye have put me in prison? Where are now your prophets, which prophesied unto you, saying, The king of Babylon shall not come against you, nor against this land? Therefore hear now, I pray thee, O my lord, the king, let my supplication, I pray thee, be accepted before thee, that thou cause me not to return to the house of Jonathan the scribe, lest I die there. Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread out of the baker's street, until all the bread in the city were spent. Thus Jeremiah remained in the court of the prison. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 36 अध्याय उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। मंदिर में बारूक द्वारा पुस्तक का पढ़ा जाना। पहले वचन से, फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ
अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना। और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना, क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शपान के पुत्र गमर्याह जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। हकीमों को पढ़कर सुनाया जाना। 11 वचन से आगे। तब शापान के पुत्र गमर्याह के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वहाँ एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातन और शापान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हकीम बैठे हुए हैं। मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे उन सब का वर्णन किया। उन्हें सुनकर सब हकीमों ने यहूदा को जो नतन्याह का पुत्र और यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र शलेम्याह का पोता और कुशी का परपोता था बारूक के पास यह कहने को भेजा, जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है उसे अपने हाथ में लेता आ। अतः नेरिय्याह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए हुए उनके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हकीमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहाँ हो। राजा द्वारा पुस्तक का जलाया जाना। 20 वचन से आगे। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हकीम राजा के पास आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे।
एलनातान और दलाया और गमरिया ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अजरियल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। यिर्मयाह का एक और पुस्तक लिखना। 27 वचन से आगे। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुन कर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम को की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह, यहोवा यूं कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें वह क्यों लिखा है कि बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यो कहता है, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिए, और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई। यिर्मयाह से राजा सिदकिय्याह का निवेदन। 37 अध्याय उसके पहले वचन से। यहोयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था, परंतु न तो उसने न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शलम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला के भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदीगृह में न डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूं कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यूं कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए, क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते,
तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। 11 वचन से आगे, जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब यिरिय्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शलम्याह का पुत्र हनन्याह का पोता था, और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तो कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु यिर्मयाह ने उसकी एक न मानी, और वह उसे पकड़कर हकीमों के पास ले गया। तब हकीमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातन प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तल घर में, जिसमें कई एक कोठरियां थी, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है। वह यह है कि तो बबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ है? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातन प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पीटर 1st चैप्टर 13 to 25 वर्स, एजेकियल 33 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला पत्रस पहला अध्याय 13 वचन से 25 वचन तक, और यहेजकेल की भविष्यवाणी 33 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में DSI बाइबल में से। पहला पत्रस पहला अध्याय 1 पीटर 1st चैप्टर 13 to 25 वर्स, किंग जेम्स वर्जन्स में से पढ़ेंगे। किंग जेम्स वर्जन्स में से पढ़ेंगे 13th वर्स में से 13 वर्स से 25 वर्स तक। Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God.
seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. पहला पत्रस पहला अध्याय 13 वचन से 25 वचन तक पढ़ेंगे हिंदी बाइबल में से, बीएसआई बाइबल में से। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यह एजेकियल 33 चैप्टर। एजेकियल इज admonished of his duty। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। अगेन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम unto me saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman, if when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people, then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He had heard the sound of the trumpet, and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. So, thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man,
thou shalt surely die, if thou doest not speak to warn the wicked from his way. That wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Therefore, O thou Son of Man, speak unto the house of Israel, thus ye speak, saying, if our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? Therefore, thou Son of Man, say unto the children of thy people, the righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression. As for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that he turneth from his wickedness, neither shall the righteous be able to live for his righteousness in the day that he sinneth. When I shall say to the righteous that he shall surely live, if he trust to his own righteousness and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered, but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it. Again, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, if he turn from his sin, and do that which is lawful and right, if the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life, without committing iniquity, he shall surely live, he shall not die. None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him. He hath done that which is lawful and right, he shall surely live. Yet the children of thy people say, the way of the Lord is not equal, but as for them, their way is not equal. When the righteous turneth from his righteousness and committeth iniquity, he shall even die thereby. But if the wicked turn from his wickedness, and do that which is lawful and right, he shall live thereby. Yet ye say, the way of the Lord is not equal. O ye house of Israel, I will judge you every one after his ways. And it came to pass in the 12th year of our captivity, in the 10th month, in the 5th day of the month, that one that had escaped out of Jerusalem came unto me, saying, the city is smitten. Now the hand of the Lord was upon me in the evening, afore he that was escaped came and had opened my mouth until he came to me in the morning. And my mouth was opened, and I was no more dumb. Then the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, they that inhabit those wastes of the land of Israel speak, saying, Abraham was one, and he inherited the land, but we are many. The land is given us for inheritance. Wherefore say unto them, thus saith the Lord God, Yea, eat with the blood, and lift up your eyes toward your idols, and shed blood, shall ye possess the land? Ye stand upon your sword, ye work abomination, and ye defile every one his neighbor's wife, and shall ye possess the land? Say thou thus unto them, Thus saith the Lord God, As I live, surely they that are in the wastes shall fall by the sword, and him that is in the open field will I give to the beasts to be devoured, and they that be in the forts and in the caves shall die of the pestilence. For I will lay the land most desolate,
and the pomp of her strength shall cease, and the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass through. Then shall they know that I am the Lord, when I have laid the land most desolate, because of all their abominations which they have committed. Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. And they come unto thee, as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they shew much love, but their heart goeth after their covetousness. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument, for they hear thy words, but they do them not. And when this cometh to pass, lo, it will come, and then shall they know that a prophet hath been among them. यह हिजकिय्याल की भविष्यवाणी की पुस्तक, यह हिजकिय्याल भविष्यवाणी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याल इस्राएल का पहरुआ। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और न तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूँगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तो मेरे मुँह से वचन सुन कर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहे? इसलिए तो उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे, तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो
जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूँगा। यरूशलेम के पतन का समाचार। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भाग कर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। अतः मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा न रहा। लोगों के पाप। 23 वचन से आगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, अब्राहम का एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु एक हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तो उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तो उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निस्संदेह जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे। मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। इसलिए जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। भविष्यद्वक्ता के संदेश का परिणाम। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारा मैं तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं।
इसलिए जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।